आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की जानिब से ये सवाल पूछा जाता है कि ख़वातीन को शादी के मौके पर घर वालों की जानिब से या ससुराल वालों की जानिब से जो सोने के ज़ेवरात मिलते हैं, क्या उन पर भी ज़कात वाजिब होती है? आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी के इल्म में इजाफ़ा हो गया तो ये आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया होगा। सबसे पहले ये बात याद रखना ज़रूरी है कि शरीयत मुताहरा ने ज़कात के वजूब के लिए 4 तरह के मालों को मुकर्रर फरमाया है और उनकी एक ख़ास मिक़दार बयान फरमाई है। उनमें सबसे पहला जो माल है वो है सोना, और सोने की जो मिक़दार शरीयत ने बयान फरमाई है वो है 7.5 तोला। तो अगर किसी शख्स के पास उसकी मिल्कियत में 7.5 तोला या इससे ज़ायद सोना हो और उस पर 1 साल गुज़र जाए तो उसकी ज़कात अदा करना वाजिब होता है। और जब ज़कात अदा करेंगे तो उस वक्त मार्केट में सोने की जो वैल्यू, जो कीमत चल रही हो, उसका एतबार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि 1 साल पहले के जो रेट थे या उससे पहले के जो रेट थे उसके ज़रिए हिसाब लगाया जाए, बल्कि जिस वक्त आप ज़कात अदा करने जा रहे हो उस वक्त मालूम कर लिया जाए कि मार्केट में क्या वैल्यू है और उसको कैलकुलेट करके उसके मुताबिक उसकी ज़कात अदा की जाएगी। और ज़कात जो इसमें अदा की जाएगी वो उस टोटल वैल्यू का जो 40वां हिस्सा होगा, यानी 2.5% जो बनेगा, आप कैलकुलेट कर लें, उसका 2.5% निकाल लें और उसको ज़कात के तौर पर फिर अदा कर दीजिए। दूसरा माल जो शरीयत ने बयान फरमाया वो है चांदी, और चांदी की जो शरीयत ने मिक़दार बयान फरमाई है वो 52.5 तोला है। तो अगर किसी शख्स की मिल्कियत में या ख़ातून की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी हो और उस पर साल भी गुज़र जाए तो उस पर भी ज़कात का वजूब होगा और उसकी ज़कात अदा करनी होगी, और इसमें भी उसकी करंट मार्केट वैल्यू का हिसाब करते हुए 2.5% यानी 40वां हिस्सा ज़कात के तौर पर अदा करना पड़ेगा। तीसरा माल जो शरीयत ने बयान फरमाया वो है माल तिजारत। माल तिजारत उस माल को कहते हैं कि जिसे किसी शख्स ने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो। तो कोई भी सामान अगर आप बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, किसी चीज़ का बिज़नेस करते हैं और उस माल तिजारत की वैल्यू 52.5 तोला चांदी के पैसों के बराबर है और उस पर साल गुज़र जाए तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी और वही 2.5% उसका आपने अदा करना होगा। और चौथा माल जो शरीयत ने बयान फरमाया वो है रुपया पैसा। रुपया पैसा हो या आपके पास प्राइस बॉन्ड्स हों, प्राइस बॉन्ड्स भी इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड्स भी पैसों की ही तरह होते हैं कि आप जब चाहें उसे कैश करवा सकते हैं। तो प्राइस बॉन्ड्स हों या आपके पास रुपये पैसे हों, चाहे आपके घर में रखे हों या बैंक में रखे हुए हों, और इनकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, यानी इतने पैसे हों कि जो 52.5 तोला चांदी के पैसों के बराबर हों और इन पर साल गुजर जाए तो इन पर भी ज़कात का वजूब होगा, ज़कात अदा करनी पड़ेगी और वही 2.5% आपको उसका अदा करना पड़ेगा। यानी टोटल वैल्यू का आप हिसाब करके, कैलकुलेट करके उसका 2.5% निकाल लें जो कि 40वां हिस्सा बनता है, और उसको आपने अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर फ़ुक़रा और मसाकीन पर उसको सर्फ़ करना पड़ेगा। तो ये पूरी तफ़सील थी जो शरीयत ने हमें बताई है। अब इस तफ़सील से आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात साबित हो चुकी होगी, आपको समझ आ चुकी होगी कि सोना अगर किसी खातून के पास मौजूद है, चाहे उसको ससुराल वालों ने दिया हो या उसके घर वालों ने दिया हो, और वो 7.5 तोला है या उससे ज़ायद है और उस पे साल भी गुज़र चुका है, तो उसके ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी। और ज़कात जो होती है वो हर साल लाज़िम होती है। कुछ लोगों का तसव्वुर ये भी होता है कि शायद हमने एक दफ़ा ज़कात दे दी तो अब शायद दोबारा नहीं देनी, तो ऐसा नहीं है। आपके पास सोना हो, चांदी हो, माल तिजारत हो या रुपया पैसा हो या प्राइस बॉन्ड्स हों और उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही हो, तो हर साल आपको उसकी ज़कात अदा करनी है जब तक वो माल आपके पास निसाब की मिक़दार के मुताबिक मौजूद है। हाँ, अगर माल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, निसाब से भी कम हो जाए, तो फिर उसकी ज़कात नहीं होगी। जब तक निसाब के बराबर वो माल आपके पास मौजूद है तो हर साल उसकी ज़कात आपने अदा करनी है। और अगर ऐसा हो कि किसी के पास 7.5 तोला सोना ना हो बल्कि उससे कम हो, मसलन 5 तोला हो, 4 तोला हो, 1 तोला हो,
तो अब इसमें ये देखा जाएगा कि सोने के अलावा कोई और माल मौजूद है, मसलन सोना है थोड़ा सा और थोड़ी सी चांदी है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे और इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाएगा, मार्केट वैल्यू को देखा जाएगा। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है तो इस पर ज़कात होगी। चांदी नहीं है, माल तिजारत है और सोना है, तो फिर इन दोनों को मिलाकर देखेंगे। अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है तो इस पे ज़कात अदा करनी पड़ेगी। माल तिजारत नहीं है, कुछ पैसे हैं और कुछ प्राइस बॉन्ड हैं, या सिर्फ प्राइस बॉन्ड हैं या थोड़े से कुछ पैसे हैं, तो इनको सोने के साथ मिलाकर देखेंगे। अगर इनकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी के बराबर बने तो इस पर ज़कात अदा करनी होगी। और अगर इस तरह हो कि थोड़ी सी चांदी है, कुछ रुपया हैं और कुछ प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं, कुछ माल तिजारत है और कुछ सोना है, तो फिर इन तमाम को एक साथ मिलाकर देखेंगे और मिलाने के बाद अगर कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाए तो इस पर ज़कात अदा करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि सोना अगर है किसी के पास और निसाब के बराबर है तो उसे किस तरह उसकी ज़कात निकालनी है, और निसाब से कम है तो बाकी अमवाल के साथ मिलाकर किस तरह आपको ज़कात निकालनी है। अगर एक मरतबा में समझ ना आए तो एक 2-3 बार इस वीडियो को आप तवज्जो के साथ देखें तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगली वीडियोस भी हमारी ज़कात के हवाले से होंगी। आपसे गुजारिश है कि अगली वीडियोस को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।